जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच, जो कि उसका पहला दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है। उसके ऊपर आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं और बात करते हैं फिर आगे जाके कामरान गुलाम के ऊपर भी, जो कि अपना डेब्यू करके और आज जो उन्होंने शानदार अपने कैरियर का आगाज़ किया उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे पाकिस्तान ने आज जो यहाँ पे आगाज़ किया इस टेस्ट मैच का, वो एक इनक्रेडिबल था कि रिजवान ने कैब थमाई, टेस्ट कैब कामरान गुलाम के हाथ में, और उस पर सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी और फ़ख्र महसूस हुआ कि वो बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे थे और वेल डिज़र्विंग पाकिस्तान की तरफ से वो प्लेयर थे जिन्होंने डोमेस्टिक में इतने ज़्यादा रन्स बनाए हुए थे। और इतने ज़्यादा रन्स बनाने के साथ साथ उन्होंने थ्रू आउट अपने कैरियर में देखे तो कभी किसी के लिए कुछ बोला नहीं सिलेक्ट हो रहे थे, इन आउट हो रहे थे, सिलेक्शन भी होती थी लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते थे। तो थ्रू आउट बाबर आजम को आराम करवाने के बाद उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया और उनको आज मैदान में उतारा गया और आज बैटिंग करते हुए आपको नजर आए और अपने टेस्ट डेब्यू के अंदर ही उन्होंने सेंचुरी बनाई और इस तरह पाकिस्तान की तरफ से 13वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ये कारनामा सरंजाम दिया है। अब मैच की डिटेल में चलता हूँ, फिर उसके अलावा आगे डिटेल से बात करते चलेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। और जब पिच की सूरत हाल है भाइयों, अगली 1-2 दिनों में आपको पिच का जो अंदाज़ा होने जा रहा है वो आप समझ जाएं कि पिच बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक बन जाएगा। जो पहले दिन का जो अभी खेल नजर है इसमें भी आपको ज़्यादा जो मिल रही थी सपोर्ट, वो आपको यहाँ पे स्पिनर्स को ही मिल रही थी। जो आपके फास्ट बॉलर्स या सीमर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और आपकी बैटिंग लाइनअप को देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी जब आपके सामने स्पिनर्स लगे हुए थे और जो फास्ट बॉलर थे वो रन्स यहाँ पे लीक कर रहे थे, जिसमें आपके मैथ्यू पोर्ट्स और कर्सी हैं उन्होंने अपने ओवर्स करवाए हैं, जिसमें मैथ्यू पोर्ट ने 17 ओवर्स करवाए हैं, 6 उन्होंने मेडन ओवर्स करवाए हैं और 36 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। फिर उसके बाद बैडन कार्सी हैं, उन्होंने 11 ओवर करवाए हैं, 5 मेडन ओवर करवाए हैं, 14 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि थोड़ा सा जो पिच को जो मदद मिल रही है वो स्पिनर्स को मिल रही है। आपके जो ये सीमर्स हैं वो थोड़े रन्स यहाँ पे लीक कर रहे हैं। अगर देखें यहाँ पे जैक लीच को 28 ओवर्स करवाए, उन्होंने 92 रन दिए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं। फिर शोएब बशीर ने 23 ओवर्स करवाए हैं, 66 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया और इंपॉर्टेंट विकेट कामरान गुलाम की उन्होंने हासिल किया है। फिर उसका जो रूट ने भी 6 ओवर करवाए हैं, 24 रन दिए हैं। फिर उसका बेन स्टोक ने 5 ओवर करवाए हैं, 20 रन दिए और किसी को आउट नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाने के ऊपर बात करता हूँ। ऊपर से अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब बैटिंग करने के लिए आते हैं। अब्दुल्ला शफीक दोबारा से अपने डाउनफॉल की तरफ जानिब अब यानी कि अपने गामजन है और जिस तरह उन्होंने अपनी दोबारा से आज इनिंग का आगाज़ किया, 28 बॉलों पे 7 रन बनाए और जैक लीच की बॉल पे बोल्ड हुए। एक चौका मारा था, 25 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। जैक लीच ने आके उनको डोमिनेट किया जब आपके ऊपर से सीमर्स ने पहले शुरुआत की। उसके बाद जैसे ही तीसरे ओवर में आपको ये नजर आए आपके जैक लीच, तो उन्होंने आते ही अब्दुल्ला शफीक को आउट किया। उसके बाद साइम अयूब को देख लेते, 160 बॉलों पे 70 रन की शान मसूद के साथ उन्होंने ओपनिंग यानी कि शुरू की। जब शान मसूद आए तो शान मसूद ने भी अपनी एडियो में विकेट दी, 3 रन पे उनकी विकेट गिरी है, जबकि जैक लीच ने उनको बॉल किया। जैक रो ने बड़ा आउटस्टैंडिंग उनका कैच लिया, 7 बॉलों पे 3 रन उन्होंने बनाए। फिर साइम अयूब और कामरान गुलाम क्रीज पे मौजूद हो रहे। एक लंबी पार्टनरशिप यहाँ बनी। साइम अयूब 70 रन की इनिंग खेल के गए और जो मैं यहाँ पे आज उनकी इस इनिंग को हाईली रेट इसलिए करूँगा क्योंकि उनकी ये टफ कंडीशन पे आज बैटिंग है, जब उन्होंने 160 बॉलों पे 77 रन की इनिंग खेली है 7 चौके की मदद से और साथ में 48 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, ठीक है, रना बॉल खेल रहे थे। और आपकी जो मुश्किल विकेट थी यहाँ पे, जो कि स्पिन इतना ज़्यादा बॉल हो रहा था और ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा था बॉल, वहाँ पे साइम अयूब ने आके एक अच्छी इनिंग खेली जिसमें आपके कामरान गुलाम ने भी उनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। 224 बॉलों पे 118 उन्होंने बनाया और वेल डिजर्व उन्होंने सेंचुरी की, जो कि मैं कहता हूँ उनकी कैरियर की ये बेस्ट इनिंग होगी। आगे जितनी मर्जी वो सेंचुरियाँ करें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह करते हुए भी आपको नजर आएँ, लेकिन इनकी ये कैरियर बेस्ट जो इनकी इनिंग है वो यही है जो उन्होंने डेब्यू पे किया। 13वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गया जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी किया। इससे पहले 2019 में आबिद अली ने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट की सेंचुरी की थी जब वो डेब्यू कर रहे थे। तो उनके बाद ये अब 13वें खिलाड़ी बन गए हैं। मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है, उसके ऊपर भी आगे जाके बात कर लेंगे, लेकिन अभी मैं मैच के इसी पॉइंट्स पे रहता हूँ कि जो कामरान गुलाम ने डेडिकेशन दिखाई, जो उन्होंने अपना सब्र जो इतनी देर से करके बैठे थे, आज उनको मौका मिला और उन्होंने क्रीज पे आते ही फर्स्ट बॉल से उन्होंने अटैक करना शुरू किया और थ्रू आउट अच्छी इनिंग्स खेलते हुए नजर आए।
साउथ शकील को देखे तो 4 रन पे फिर दोबारा आउट हो गए। साउथ शकील का भी मुझे मसला नज़र आ रहा है कि जब वो खेलने पे आते हैं तो ठीक है, लंबा खेल जाते हैं, और जब नहीं खेलते तो ये शुरू के ओवर्स में ही, यानी कि शुरू के 4, 5, 10 रन के अंदर अंदर ही आउट हो जाते हैं। तो ये इनके लिए थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और वाइस कैप्टन क्या करें, उनको क्या कह सकते हैं। वाइस कैप्टन भी उनको अनाउंस किया हुआ है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज बिल्कुल जीरो चल रही हैं अभी। अब मोहम्मद रिजवान अभी नॉट आउट क्रीज पे मौजूद है और सलमान अली क्रीज पे मौजूद है। मोहम्मद रिजवान अभी 89 बॉलों पे 37 रन के साथ 4 चौकों की मदद से 41 के स्ट्राइक रेट के साथ अभी क्रीज पे मौजूद है। उसके अलावा सलमान अली 19 बॉलों पे 5 रन बना के अभी क्रीज पे मौजूद हैं। अभी मैं थोड़ा सा मैच की डिटेल में और जाऊंगा और बात करूंगा थोड़ा सा जो कि मैंने अभी तक जो इमेजिन किया कि इस मैच के लिए कि जो आपके सबसे ज़्यादा मेन मुझे इस स्टैट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो आपकी सबसे ज़्यादा मुझे जो लगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमेशा से मैं बात करता हूँ कि आपने हमेशा डोमेस्टिक को इज़्ज़त देनी है, और इज़्ज़त देंगे तो आपको मिलने के लिए आगे पे ऑफ करने के लिए प्लेयर्स आपके बैठे हुए हैं। अगर देखें तो कामरान गुलाम इन हिज लास्ट 13 मंथ्स उन्होंने, यानी कि 1 साल के अंदर या 1 साल 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जो स्कोर किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 300 उन्होंने किए हुए हैं कायद आज़म ट्रॉफी में, 300 उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में किए हुए हैं, फिर 200 इन प्रेसिडेंट वनडे कप में किए हुए हैं, 100 उन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स इन ऑस्ट्रेलिया में किए हुए हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे ड्रॉइन में, वहाँ पे इन्होंने 100 किया था। फिर उसके बाद 200 इन्होंने चैंपियंस वनडे कप में अभी किए हैं, जब ये अभी महीना पहले जो आपका ये चैंपियंस कप चल रहा था उसमें 200 किए हैं। और उसका 100 ऑन टेस्ट डेब्यू जो आज उन्होंने किया है। एक्सेप्शनल परफॉर्मर है, और जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट एक अच्छी अपने कैरियर की यहाँ पे शुरुआत की है, मैं कहूँगा कि अब वो वेल डिजर्व है। अब उनको टीम में प्रॉपर मौका देते रहना चाहिए, और इनको आगे जाके इंशाल्लाह हमें नज़र भी आएगा कि इनको पाकिस्तान की तरफ से इंशाल्लाह बाबर आजम को रिप्लेस तो कर रहे थे, लेकिन आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के प्लेयर आप लग रहे हैं। अब पिच के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिच भाई आज की थोड़ी है वो टर्निंग ट्रैक रहा, स्लो पिच थी, टर्निंग ट्रैक था। आगे थ्रू आउट आप जब इसको आगे अगले दिनों में जाते ही जाएंगे तो आपको ये और क्रैक्स खुल के नजर आएंगे। क्रैक्स भी नजर आ रहे थे, क्रैक्स और खुल के नजर आएंगे। तो उसके अगर अंदाजे से अगर देखें या उस लिहाज से देखें तो थोड़ा सा जब ये दूसरे तीसरे दिन का खेल जाएगा तो ये आपको मोस्ट और अपना, यानी कि ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा ट्रैक यहाँ पे टर्निंग, उसके अलावा बॉल ग्रिप होके फिर वो जो होनी शुरू हो जाएगी स्पिन होनी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे आपके जो आपने 3 अब खिलाए हैं अपने स्पिनर्स, आपको उनकी मदद से इन प्लेयर्स को पकड़ना है, क्योंकि आपके तो 5 आउट हो चुके हैं, 259 अभी तक आपने बोर्ड पर लगा दी हैं, लेकिन आपके पास अभी 5 विकेटें बाकी हैं। सलमान अली रिजवान, उसके बाद आमिर जमाल, नुमान, साजिद और जाहिद, ये भी आपकी विकेट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ पे कुछ, मैं समझता हूँ कि आप पहले सेशन में कल आएँ, आपके तेज़ खेले और यहाँ पे आप 350 400 तक स्कोर लेके चल जाएं। अगर आपकी विकेट्स गिरती भी हैं इसके बीच में तो आपने 400 तक स्कोर यहाँ पे ज़रूर लगाया हो। फिर आप अपने स्पिन ट्रैक को यूज़ करते, अपने स्पिन बॉलर्स को यूज़ करते हुए आप उनको जल्दी आउट करेंगे तो आप ये मैच को अपने साइड पर लेके जा सकते हैं। जो कि आपके आकिब जावेद साहब ने भी थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई स्पिनर्स को यूज़ करो तो ये मैच नहीं आप हार सकते और आप लेके नहीं जा सकते। तो वही स्ट्रेटजी के साथ अभी ये टीम उतारी गई है स्टेडियम में। अब देखते हैं कि क्या उनका ये काम आती है, ये जो उन्होंने बात की थी, या फिर अल्लाह ना करे हम किसी और साइड पे रिजल्ट पे जाते हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बॉलिंग की तरफ देखें तो बॉलिंग भी आज अच्छी नज़र आई। जैक लीच ने अच्छी बॉलिंग की है, फिर उसके अलावा शेख बशीर ने अच्छे ओवर्स किए हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो आपके कर्सी और पोर्ट्स ने भी अच्छे ओवर्स किए हैं। एक अच्छी डोमिनेशन नज़र आ रही है दोनों साइड से। अभी देखते हैं, अभी दोनों ही अपने अपने रिदम में चल रही हैं टीमें। ये आपके जब 2-3 दिन गुजरते हैं तब मैच का सही पता लगना शुरू होता है कि मैच का रुख कहाँ जा रहा है। आप इन्हीं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।